जो गया और जो खत्म हो गया आप उसे किसी भी कंडीशन में वापस ला ही नहीं सकते हो। दैट वाज द पास्ट, गुजर गया। और जो समय आएगा, कल सुबह फिर होगी, कल समय फिर अपनी गति पकड़ेगा, तो जो आने वाला समय दैट इज द फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट पास्ट, इस पूरे समय को हम 3 भागों में बांटा है। वैसे देखा जाए तो मेरी दृष्टि में समय तो प्रेजेंट एंड पास्ट एंड खत्म, पर अपन एक फ्रेम में देखें तो फ्यूचर को भी अपन ले लेते हैं। समय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। पर इंग्लिश की अपनी प्रॉब्लम है, इसने इस समय को और कई खंडों में बांटा है। कैसे? जैसे इस चीज को देख लीजिए आप, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। अर्थात कि इस पूरे टाइम को इसे कहा जा सकता है कि अब टेंस 12 क्यों हो जाते हैं? देखिए, वैसे तो दिखने में 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस समय को इसने 12 खंडों में बांटा है। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कितने हो गए ये? 4। प्रेजेंट के कितने हो गए? 4। इसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये कितने हो गए? 4। और फ्यूचर के भी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। कुल मिला के 4 में 4 8 में 4 कितने हो गए? 12 टेंस में भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ 4 टेंसों का नॉलेज चाहिए बोलने के लिए। इंग्लिश बोलने के लिए कितना? 4। बाकी 12 में से तो कचरा है, बाकी काफी कुछ इसका हम यूज कभी करते ही नहीं है। नॉलेज सबका होना चाहिए। 4 या 5 टेंस से ही आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता डेवलप हो सकती है। पहली बात यह कि इसके लिए होना चाहिए, इससे भी बोली जाएगी। दो दोस्तों को आपस में बात करो, अपने सबसे बड़ी कोई इंग्लिश में बोला तो अपन अपने होशियारी करे। हमारा टोन क्या होता है? यदि कोई लड़का इंग्लिश वर्ड का ज्यादा यूज करने लग जाए, अरे होशियारी करे, हमारा ये जो टोन होता है वो बेचारा वो अगली बार नहीं बोलेगा। वो अगली बार इंग्लिश बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया से डरता है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो हमें इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई दोस्त 2-3 सोच ले, 4 दोस्त सोच ले, 2 तू 2 मैं, अपन चल वो ज्यादा बेटा इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे। कुछ किया है बिंदास बोलो, नहीं तो घर के अंदर कोई कोना हो, बाथरूम हो, उसके अंदर घुस जाओ, दीवार से बात करो। आप थोड़े दिन में इंग्लिश सीख जाओ। कोई मुंह से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके इस फोड़ने से, मतलब मुंह से निकलना जरूरी है। वो वर्ड निकलने में जरूरी है। वो वर्ड निकलते नहीं है, प्रॉब्लम तब पैदा होती है। मैं उधर मत छेड़ बेटा, मुझे छेड़ने छोड़। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 टेंस से हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? प्रेजेंट को, प्रेजेंट के 4, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट के, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर के। तो लेट आई स्टार्ट प्रेजेंट सिंपल। कोई भी काम आप शुरू करते हो, कोई भी काम जब शुरू करते हो तो उसका स्टार्टिंग भाग हमेशा कठिन ही लगता है। होता नहीं है कठिन, लगता है, क्योंकि हम उस चीज में एंटर हो रहे हैं पहली बार। इसलिए जैसे पहली बार जब तैरने की सीखने की कोशिश करते हो, तालाब में कूदते हो, डर लगता है ना, कठिन लगता है, तैरना बहुत मुश्किल है। और जब तैरना सीख जाते हो थोड़े दिनों बाद, तैरना बहुत आसान हो जाता है। वही तालाब बहुत ईजी है। यहाँ पर भी यही होता है, ये स्टार्टिंग टेंस से इसलिए थोड़ा कठिन लगता है। इसे हम उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आपने पहले पढ़ा है। ठीक है। हम टेक्निकली तो हमें वो रूप लेना ही हमें पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल लिखिए, कहां से चलना शुरू करें और कैसे। पहली बात है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज आप करोगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं। नहीं तो बाय द वे आप टॉकिंग इंग्लिश आप सीख रहे हो और प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठूस ठूस के फिर भी डाले जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लर्निंग वे ऑफ है वो प्रॉपरली नहीं है। सीखने का तरीका आपका सही नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल क्या लिखिए। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। इनका कोई अलग से टेंस का हिंदी में नाम नहीं, क्योंकि हिंदी में तो टेंस न के बराबर है। अपन हो तो कभी हमने कभी आज तक पढ़े नहीं।
ठीक है, प्रेजेंट सिंपल कोई भी ऐसा वाक्य, इसकी जो पहचान, सबसे पहली बात, ये पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है आगे जाकर, और ये पहचान भी आपको आती है, फिर भी आप नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि पहचान और इससे बनने वाले वाक्य के बीच का जो लिंक होता है, उस लिंक को आप कभी जोड़ नहीं पाए। मैं यदि कह दूं किसी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, अर्थात किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आए, वो कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। अब कोई भी वाक्य बोलो आप, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, दैट मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस। वह चौथी क्लास में पढ़ता है मतलब कि प्रेजेंट सिंपल। सूर्य पूरब से उदय होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। पक्षी चहकते हैं, ते आ रहा है, इट मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस। पृथ्वीराज रोज नहीं नहाता है, इट मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस। नहाता ता है, ती है, पहली बार किसी ने सही नाम बोला है जिंदगी में। तो इसके अलावा तीसरी चीज, जैसे कि कोई भी ऐसा वाक्य, मतलब दिमाग में एक चीज ले आओ, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में, जैसे अपने माइंड में सोच लो। देखो हिंदी ये जो वाक्य, वो किसमें सोचोगे? माइंड में। कोई भी ऐसा वाक्य सोचा है माइंड में जो कि ता है, ती आ रहा है, तो वहां पर माइंड में ता है, ती, दैट मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसी समय माइंड में ट्रांसफर मार दो, इससे प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसे चेंज किया जा सकता है। इंग्लिश में सीखना भी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरी नजर में आपके वो 4-4 नंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, उसे भी मुझे साथ में रखना जरूरी है। आप यदि देखिए कि इसका यूजेस कहां पर होता है, इस टेंस का हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हैबिचुअल एक्शन। सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन कार्य। अब आदतन कार्य ये तो पता है आपको, पर मतलब क्या है इसका? जैसे मैं खाना खाता हूं, दैट इज द हैबिचुअल एक्शन, तो खाते हो। हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, दैट इज द हैबिचुअल एक्शन। वो कोरोना ने सब डिस्टर्ब कर दिया, बाकी जाते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार शाम को पशु घर लौटते हैं, दैट इज द हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि रोज लौटते हैं वो। तो इसे कोई भी कार्य, और ध्यान रखना जितने हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य, उनके पीछे क्या लगता है? ता है, ये लगता है। दूसरी चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मेरे हिसाब से लिखाने की जरूरत ही नहीं मुझे। यूनिवर्सल ट्रूथ से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक सत्य, जो सनातन काल से सत्य था। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, हमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना हमें कि तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है? तेहे आ रहा है, दैट मीन वो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल ही है, भले यूनिवर्सल ट्रूथ हो या नहीं हो। सूर्य पूरब से उदय होता है, ताहे आ रहा है, इसलिए वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से। हमें इस फालतू के नियमों के पचड़ों के चक्कर में हमें रहना ही नहीं है। क्लियर? इसके अलावा जो तीसरा इसका यूज होता है, रनिंग कॉमेंट्री। रनिंग कॉमेंट्री क्या? यदि क्रिकेट मैच कोई देखते होंगे क्या? लगभग सब देखते हैं। ये जो लड़कियां है वो एली बाई पेली बाई पाई वाली धारावाहिक देखती है, बाकी लड़के क्रिकेट देखते हैं, तो इसलिए सब देखते हो। तो यदि आप क्रिकेट देखते होंगे, अभी आईपीएल आएगा, सब आंखें फाड़ के वेट करते हैं आईपीएल का। कल से स्टार्ट होगा। टाइम पता, सब टाइम पे पता है, घर पे टाइम टेबल भी लगा दिया होगा। तो जैसे आईपीएल है, उसमें जैसे बाय द वे कोई महेंद्र सिंह धोनी है, बॉल मारी उसने, बॉल चौके की बाउंड्री की तरफ जा रही है। जैसे वो तरीका तो ये है, बॉल इज गोइंग टू बाउंड्री, जा रही है, यू होना चाहिए, पर वो वैसे नहीं, बॉल गोस टू बाउंड्री, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेगा। जितनी जो रनिंग कॉमेंट्री होती है ना, जो सजीव प्रसारण चल रहे होते हैं, उसमें हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल किया जाता है।
ये एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है कि अब ये जो हर टेंस में एक लाइन में लिखूंगा एक ये शब्द, ये आप सबके लिए काम का है। ये इंग्लिश बोलना नहीं सिखाएगा, पर आपके एग्जाम में 4 नंबर देगा। कितने नंबर? 4 नंबर अर्धवार्षिक में देगा, 4 नंबर वार्षिक में देगा, क्योंकि आपके ये चार क्वेश्चन आते हैं इसके। वो हाँ, एडवर्बियल। अब व्हाट इज द एडवर्बियल? आप देखिए, इसे समझिए। बाइक में क्या है? हाँ, एडवर्बियल क्या है इसे समझ लीजिए पहले। यहां पर बज रहा है। एडवर्बियल का मतलब होता है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे, 9th के भी और 10th के भी। एक पूरा वाक्य दे देगा और खाली स्थान दे देगा, फिल इन द ब्लैंक, और कोष्टक में वर्ब दे देगा। आपको उस वर्ब की उचित वर्ब भरनी है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। अब वो कैसे भरोगे? जब आप उस वाक्य को देख के आपको ये पता चलेगा कि इस 12 टेंस में कौन सा टेंस है ये। जब तक वो पता नहीं होगा तब तक वो वर्ब भर नहीं सकते हो। और उस 12 टेंस में कौन सा टेंस होगा ये आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए ये है एडवर्बियल। हर टेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड फिक्स होते हैं। यदि वो वर्ड किसी वाक्य में आ जाए तो फिर वही टेंस होगा। जैसे यहां पर मैं कुछ एडवर्बियल लिखा रहा हूं, यदि ये किसी वाक्य में आ जाते हैं तो इसका मतलब वो हमेशा क्या समझना? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पे एडवर्बियल अलग होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू में अलग होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में अलग होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में 12 टेंस जितने हैं उन सब में क्या है कि अलग अलग एडवर्बियल होते हैं। इसका सिर्फ यही इतना ही उपयोग है कि आप एग्जाम में 4 नंबर ला पाओ। बाकी बोलने की दृष्टि से इसका कोई खास उपयोग नहीं है। हाँ, ये है कि इसका यदि एडवर्बियल से ढंग से यूज करने आपको आ जाते हैं तो इस आपकी टॉकिंग इंग्लिश और ज्यादा अच्छी हो सकती है, इतना ही फर्क पड़ेगा। एडवर्बियल जैसे देखिए ये शब्द, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, एवरी के साथ चाहे डे आए चाहे नाइट आए, कुछ भी आए। ठीक है। नेवर, ये सभी शब्द, इस टाइप के जितने भी शब्द आए वो हमेशा कोई किसमें होते हैं? ये शब्द आए, इसका मतलब ये शब्द इंडिकेट करते हैं कि इस वाक्य में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो मैंने चीज लिखाई रूल्स पे, अब तक आया नहीं हूं। रूल्स पे मैं अब आता हूं। इस रूल्स को पढ़ाने के पहले मैंने 9th वालों को कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। उस टॉपिक को ध्यान रखना, वो टॉपिक सभी पूरे टेंस में चलेगा साथ में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जिन्होंने वो टॉपिक अच्छी तरह पता है उनको तो वैसे ही पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सी क्या आएगी, अलग से बताने की उनको तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं इसके रूल्स स्टार्ट करता हूं। ये रूल्स स्टार्ट करने के पहले देखिए, आपको ये ध्यान ही रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, उसको और लंबा कीजिए तो 5-7 प्रकार के होते हैं, अपने नहीं। मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल साधारण वाक्य, दूसरा है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिसका जवाब नहीं में होता है। मैं खाता हूं, ये साधारण वाक्य। मैं नहीं खाता हूं, ये नेगेटिव। क्या मैं खाना खाता हूं, दैट इज द इंट्रोगेटिव। ठीक है। एक और इंट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, इसमें इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, पर हमें लगता है वो ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। मूल एक प्रकार का वाक्य आना चाहिए, बाकी प्रकार के वाक्य अपने आप क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। देखिए रूल्स क्या है इसका। इसके रूल्स 2 प्रकार के, वो पहले लिखा देता हूं।
अब देखिए रूल, इसको मैं इस पे दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। ये सभी क्या है? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कर लो। ये सभी क्या है? सब्जेक्ट। ये भी क्या है? सब्जेक्ट। ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन। आई को छोड़, आई अपवाद वाली स्थिति है, जैसे वी, यू, दे, प्लूरल। ही, सी, इट, राम, ये क्या? सिंगुलर है, ये एक वचन है। ऊपर वाले क्या है? बहुवचन है। इसमें रूल अलग होता है, सब्जेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, इनमें से कोई भी हो सकता है, या जो भी वाक्य में सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है। यदि वो प्लूरल है, बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, या इनमें से कोई या इसके अलावा यदि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, इसको यूं लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों होगा बताओ मुझे आप। अब मैं ये कह रहा हूं, यहां तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, पर यहां मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ रहा हूं। क्यों बता? बैठती क्योंकि वो नीचे वाले सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके साथ ऐसे ईएस का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, कैसे पता चलता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पता चलता है, सिंगुलर का एस पकड़ो, जिसके पीछे एस है वो क्या है? सिंगुलर। जिसके पीछे एस नहीं है वो क्या है? प्लूरल। ये V1 इसके पीछे एस है, यस है नहीं, ये प्लूरल है। ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि प्लूरल है ये सब। इसके पीछे एस है, यस क्यों है? ये सिंगुलर है, एस है, यस है, सिंगुलर है। ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? सिंगुलर है। यही कंडीशन होती है। ये अगला टेंस पढ़ोगे, यहां तो इज लगेगा या आर लगेगा। इज क्यों लगेगा? इसके पीछे क्या है? एस है। इज सिंगुलर है तो ये किसके साथ लग रहा है? सिंगुलर के साथ। यहाँ आर लगेगा, आर के पीछे एस है नहीं, मतलब आर प्लूरल है तो वो प्लूरल के साथ लगेगा। और टेंस में से आगे जाओगे और होगा ऐसा, जैसे हैज है, यहाँ पर हैज लगेगा इनके साथ, क्योंकि हैज के पीछे क्या लगा हुआ? एस। हैज सिंगुलर है, वो सिंगुलर के साथ ही लगेगा। यहाँ पर हैव लगेगा, क्योंकि हैव क्या है? इसके पीछे एस है नहीं है, इसका मतलब हैव क्या है? प्लूरल है। किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा। ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक रूल्स है। तो इसका सबसे पहला रूल्स है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी कभी कभी तो एस लगेगा, कभी कभी ईएस लगेगा। ये ध्यान रखना। आप लोग बहुत सारी गलतियां करोगे इसमें भी, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे। जैसे प्ले के साथ प्ले, एस लगता है, प्लेस लगेगा। पर कहीं कहीं वापस क्या जैसे पुश, PUSH, मेरा नाम नहीं ले रहा हूं भाई, पुश, उसके पीछे ईएस लगेगा। आपको ध्यान रखना, मैं आपको किनके साथ ईएस लगता है ये बता दूं। जो वर्ब बॉक्स में लिख रहा हूं, जिस वर्ब के अंत में एक्स, XX, SH, CH यदि ये आए तो इन वर्ब के अंत में क्या लगेगा? यस लगेगा। बाकी इसके अलावा आ जाए तो सिर्फ क्या लगता है? एस लगता है। इसका भी कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है, ये इसका कोई साइंटिफिक नियम नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर अमूमन ऐसा ही होता है। क्लियर? मैंने आपको ये दो रूल्स लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस और ऑब्जेक्ट। और वाक्य तो 3 प्रकार के होते हैं। ये तो सिंपल वाला हुआ, दूसरा होगा इंट्रोगेटिव, तीसरा होगा नेगेटिव। ठीक है ना? ये मैं इसके साथ ही ले रहा हूं। ये सबसे पहले सिंपल, यदि यही वाक्य, जैसे पहले मैं इसे ले लेता हूं, ये पहले एक ही लेते हैं, ये तो अभी से भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कचरा बन जाएगा। जैसे देखिए यहां पर
वह खेत से लौटता है। ठीक है, वे तालाब में तैरते हैं। ठीक है, दो वाक्य, सबसे सिंपल वाक्य। फिर धीरे धीरे डोज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसके भी बहुत सारे, सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल बता के फिर इसके बहुत सारे 20-25 वाक्य का एक फोटो खींच के भेज दूंगा, वो आप मुझे बना के भेजोगे। ठीक है ना, इंग्लिश में। ये थोड़ा आपका ये तगड़ा, मतलब ये सोचो कि रोज के 20-25-30 वाक्य अब आपको बना के मुझे भेज देंगे। इंग्लिश सीख रही है तो, और वो वाक्य वे ही होंगे जो हम डेली यूज में, सिर्फ हम 500 प्रकार के वाक्य बोलना सीख जाए। 500 वाक्य में आते हो, सिर्फ कितने, कोई रट्टा मार के भी 500 वाक्य याद कर लें, उस 500 वाक्यों से उसकी टॉकिंग इंग्लिश पूरी हो सकती है। 500 है तो उससे एक वाक्य और बोलने की जरूरत है, आपकी इंग्लिश बोल सकते हो। आपकी डेली जो काम, 500 वाक्य में ही क्या, हम अमूमन करते क्या है, सुबह से लगा के शाम तक कुछ विशेष काम करते हैं, सब लगभग एक प्रकार से, कुछ लोग अलग प्रकार से। उन सभी प्रकार के वाक्यों को शामिल कर लो तो 500 से ज्यादा वाक्य होते ही नहीं। वो वाक्य हमें आ गए तो इंग्लिश बोलना वैसे भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं होमवर्क में आपको जो सेंटेंस दूंगा वो डेली जीवन में जो काम आते टॉकिंग में, मैं वही दूंगा। उसे आपको क्या करना है कि ये समझो कि किताब गई सीखते सीख डेढ़ी पहन दे, कोई मतलब नहीं है। अपने ये कि हमें तो इंग्लिश सीखनी है तो हम उसी प्रकार के वाक्य अपन लेंगे। यहाँ 2 वाक्य, वह खेत से लौटता है, दूसरा है, मेरे पापा को बहुत घेरे यार, हाँ आने तो, हाँ, वह खेत से लौटता है। ये जैसे वाक्य देखिए, वह खेत से लौटता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि किस के साथ क्या क्या प्रयोग होता है। वह के लिए ही, पहला काम ही, ये इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट ही आ गया। वर्ब के साथ एस या यस। वर्ब क्या है इसमें, लौटना। मैंने पहले बताया था जो काम होता है, काम क्या, लौटना, क्योंकि चलना तो लौटने इसी में होगा, चलना तो एक्शन तो वही हो रहा है। तो ही लौटने को क्या कहते हैं, रिटर्न। क्या लग जाएगा, एस। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए एस लगेगा। तो ही रिटर्न कहां से लौटता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, खेत। तो ही रिटर्न्स क्या लगेगा, ये सही है।